आजकल डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान के दौरे पे आए हुए हैं और डॉक्टर जाकिर नाइक का वजूद इस वक्त आलम इस्लाम के लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। वो जिस अंदाज के साथ, जिस तासीर के साथ कुरान करीम को लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, ये मलका उन्हीं को हासिल है कि उनके लबो लहजे पर बेशुमार लोग मुसलमान भी हो रहे हैं। सीर से जहाँ लोग बेशुमार मुसलमान हो रहे हैं, वहाँ बाअमल भी हो रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने अपने एक लेक्चर में एक सवाल के जवाब में कहा था कि पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है। डॉक्टर जाकिर नाइक बजा फरमाते हैं कि पाकिस्तान का जो लफ्ज़ी मतलब है वो अगरचे ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का मकसद ला इलाहा इल्लल्लाह ज़रूर है। क्योंकि जब ये पाकिस्तान बना था और बरसगीर के मुसलमानों ने इसके लिए जदोजहद की थी और हज़रत अल्लामा इकबाल ने जो खुतबा अलाबाद दिया था, उसका मुद्दा यही था कि हमें एक ऐसी अलग रियासत या ऐसे सूबे चाहिए जहां पर मुसलमान आज़ादी के साथ अपने दीन के मुताबिक, मज़हब के मुताबिक, इस्लामी तहज़ीब व तमद्दुन के मुताबिक, इस्लामी कल्चर के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को गुजार सकें। और ये उसी वक्त मुमकिन हो सकता है कि जब इनको अलग से एक होमलैंड मिल जाएगी। तो पाकिस्तान का अगरचे मतलब, लफ्ज़ी मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का मकसद ला इलाहा इल्लल्लाह है। हमारे बहुत से नौजवान बार बार इस चीज़ को शायद वो शेयर भी कर रहे हैं कि शायद हमने को बहुत बड़ा एक नया इल्म सीख लिया है कि पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है। लेकिन बच्चों, पाकिस्तान का मतलब अगरचे लफ्ज़ी ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के बनाने का मकसद ला इलाहा इल्लल्लाह ज़रूर है। और इसी मकसद के तहत ये मुल्क बना था कि जहाँ पर इस रियासत के अंदर वही निज़ाम राइज किया जाएगा जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने में इस्लाम को नसीब हुआ था। इसी गर्ज से कि यहाँ पर किसी को जब अजान हो तो कोई एतराज़ ना हो कि उस अजान की आवाज़ धीमी है या ऊंची है। इसकी मस्जिदों के मीनारों से अल्लाहु अकबर की जब आवाज़ आए तो किसी को कोई एतराज़ ना हो। यहाँ पर किसी को मंदिरों की घंटियों से किसी तरह का खौफ महसूस ना हो, बल्कि आज़ादाना अपने मज़हब के मुताबिक, अपने दीन के मुताबिक, अपनी रस्म व रिवाज के मुताबिक यहाँ पर ज़िंदगियाँ गुजार सकें। और पाकिस्तान का इसी मकसद के तहत हासिल किया गया था। जाकिर नाइक साहब को अब शायद अंदाज़ा भी होगा कि वो आजकल मलेशिया में मकीम हैं और वो किन बुनियादों पर हिंदुस्तान में किन मसाइल का सामना है। अगर ये मुल्क खुदा न खास्ता न बनता और इस मकसद के तहत न बनता तो हो सकता है कि यहाँ पर हर मुसलमान को इसी तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता और वो एक अक़लियत के तौर पर ज़िंदा रह रहे होते और उन्हें लाख तरह के मसाइल का शिकार होना पड़ता। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ये मुल्क है। अगरचे उतार चढ़ाव आता है कौमों पे, कभी ज़वाल आता है, कभी अरूज आता है, कभी कुछ आता है, लेकिन जब उसके पास एक नौजवान नस्ल मौजूद हो, एक बेहतरीन जहन रखने वाली नस्ल मौजूद हो, तो उस मुल्क को किसी किस्म के खदशात का सामना नहीं होता। उस मुल्क का मुस्तकबिल निहायत रोशन होता है। वक्ती उतार चढ़ाव, वक्ती लोग आते जाते रहते हैं, ये सूरज चढ़ते ढलते रहते हैं और इनके चढ़ने ढलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान हमेशा रहेगा और इसका मकसद ला इलाहा इल्लल्लाह
मोहम्मद रसूल अल्लाह है। खुदी का सिर नहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है तेग फसा ला इलाहा इल्लल्लाह। शख्स के अंदर खुदी आ सकती है, वही शख्स खुदी को पहचान सकता है, वही शख्स अपने अंदर छुपी हुई सलाहियतों का इदराक कर सकता है कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के मफहूम से आगाह होता है। खुदी है तेग फसा ला इलाहा इल्लल्लाह, और जब खुदी हाथ में आ जाती है तो वो तमाम गैरुल्लाह को, तमाम खौफ के बुतों को रिजा रिजा कर देती है, उनको तोड़ देती है। अगरचे खुदी एक तलवार है तो उस तलवार को, खुदी है तेग फसा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी अगर एक तलवार है तो उसको तेज करने वाली, उसकी फसा जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह है। क्योंकि जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह का मफहूम कोई नहीं जानता, उस शख्स के अंदर खौफ आ सकता है। और यही एक खौफ का बुत ऐसा है कि जो तमाम तर चीजों पे हावी हो जाता है। यही खौफ इंसान को बुराई की तरफ ले जाता है, यही खौफ इंसान को नाइंसाफी की तरफ ले जाता है। और जब ये ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेता है इंसान, तो वो तमाम तर खौफों से, तमाम तर हुज़न से वो बाहर निकला। दौर अपने बराहीम की तलाश में है, ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है। सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह। और जिस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने दौर के अंदर तमाम कबीले वालों से, तमाम खानदान वालों से बगावत करके ला इलाहा इल्लल्लाह का परचम बुलंद किया था और तमाम बुतों को पाश पाश कर दिया था, इसी तरह आज भी हर तरफ बुत हैं, खौफ के बुत हैं, इक़्तिदार के बुत हैं, हर तरफ तकब्बर के बुत हैं, हर दौलत के बुत हैं। कोई ऐसा शख्स आए कि जो अपने दौर का इब्राहीम बने, और हर दौर का एक इब्राहीम होता है जो बड़े बुतों के खिलाफ बुलंद करता है। और ये वो दौर है कि जहां कोई इब्राहीम नजर नहीं आ रहा है। काश कोई इब्राहीम पैदा हो और वो अपने दौर के बुतों के खिलाफ आवाज बुलंद करे और इन बुतों को, खौफ के बुत को, ओहदे के बुत को, तकब्बर के बुत को, बढ़ाई के बुत को, इनको तोड़कर सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का हर तरफ राज करे। अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म ला इलाहा इल्लल्लाह। अगरचे मिल्लत की आस्तीनों में, अगरचे मिल्लत इस वक्त बहुत से बुतों के दरमियान घिरी हुई है, फिरका वारियत के अंदर घिरी हुई है, सियासी ग्रोहों के अंदर घिरी हुई है, तजारती ग्रोहों के अंदर घिरी हुई है, और बेशुमार ऐसी चीजें हैं जिनके अंदर इज्जत, नामूस, खामखा के रुतबे, अपनी बढ़ाई उनके बुतों के अंदर हुई है। लेकिन मुझे हुक्म है कि तू ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता जा और इन बुतों को तोड़ता जा। सिर्फ एक अल्लाह है, उसके सिवा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका खौफ हो सके। ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के खिजां ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये वो नगमा है कि जिसे किसी मौसम की जरूरत नहीं होती, कि जो किसी खास मौसम के लिए नहीं होता, किसी खास वक्त के लिए नहीं होता, किसी खास मौसम में नहीं गाया जाता, कि वो मौसम आएगा, बहार होगी तो गाया जाएगा, खिजां होगी तो इसको बंद कर दिया जाएगा, बल्कि बहार हो के खिजां ये हर मौसम के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह का नगमा है, जो किसी मौसम के लिए, किसी वक्त के लिए, किसी हदूद के लिए, किसी क़यूद के लिए, किसी एक जोग्राफी हदूद के लिए ताई नहीं है, बल्कि नील से के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर तक ला इलाहा इल्लल्लाह, और ज़मीन की पस्तियों से लेकर सिदरतुल मुंतहा तक ला इलाहा इल्लल्लाह। बहुत